बिल्किस बानो के दोषी सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाकर लौटे, लगाई थी जमानत देने की अपील। एससी ने दिया ऐसा झटका, हुए हैरान। भारत में सबसे चर्चित केस में से बिल्किस बानो के दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी भी की कि दोषी दोबारा जाने में भी 100 बार सोचेंगे। बिल्किस बानो मामले में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत की ओर से याचिका पर सवाल खड़े करते हुए पूछा गया कि यह कैसे स्वीकार्य है। ये बिल्कुल गलत है। जनहित याचिका में हम अपील पर कैसे बैठ सकते हैं। बता दें कि केस को लेकर याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जब तक कि उनकी सजा में छूट पर नया फैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए। एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि इस मामले में अब 2 कोर्ट के फैसले हैं। अगर मुझे अथॉरिटी से संपर्क करने की अनुमति दी जाए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने यह कहा कि दूसरा फैसला ही मान्य होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में दोनों दोषियों की याचिका पर विचार करने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसमें शीर्ष अदालत के जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सभी 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को गलत बताया। शीर्ष अदालत ने सरकार पर अपनी शक्तियों का उस दौरान दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और कहा कि 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दे दिया गया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी भाजपा पर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप किए थे। आपको बता दें कि घटना के वक्त बिल्किस बानो महज 21 साल की थी और 5 माह की गर्भवती भी थी। बानो से गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद 2002 में भड़के दंगों के दौरान दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के 7 सदस्यों में उनके 3 साल की बेटी भी शामिल थी और ये मामला सबसे चर्चित मामलों में से एक हो गया था, जिसको लेकर पूरे देश की मीडिया की नजरें हमेशा इसी पर टिकी रहती है। साथ ही इस केस के लिए बीजेपी को विपक्षी पार्टियां हमेशा घेरती भी नजर आती हैं। बहरहाल अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों की याचिका पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लिहाजा अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास जाते भी हैं या फिर नहीं। इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।